हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक एक्सटीरियर को कंप्लीटली मटेरियल अप्लाई करेंगे, उसका रेंडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीरे। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट मॉडलिंग की थी, पार्ट 2 में हम कंप्लीट रेंडरिंग करेंगे और उसके बाद एआई की हेल्प से कंप्लीट उस रेंडर को एनहेंस करने की ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्केचअप को सीखना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जो कल से स्टार्ट है 8 जुलाई से। तो जल्दी से जाएं हमारी ऐप पे और हमारे कोर्स को चेकआउट करें और जल्दी से ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने बनाया था, इस तरीके का कुछ क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले करना है क्या। सबसे पहले काम है आपका फ्रेम सेट कर देना। फ्रेम सेट करने के लिए आप यहाँ पे आप जाओ वीरे के एसेट ब्राउजर पे या एसेट एडिटर आप बोल सकते हैं इसे। एसेट एडिटर पे जाओ, सेटिंग पे क्लिक करो, रेंडर आउटपुट पे क्लिक करो, सेव फ्रेम ऑन कर दो। अब जो आपका फ्रेम बनेगा इस व्यू के लिए वो वर्टिकल फ्रेम बनेगा, लैंडस्केप वर्टिकल बनेगा ना। तो एक्सपेक्ट रेशियो को 4:5 कर दो तो वर्टिकल आएगा। जैसे ही आए इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लो, जैसे अराउंड 600, और जूम पे क्लिक करके जो फील्ड ऑफ व्यू है 35 कर दो। अब आप अपनी व्यू को सेट करो जो आपको एंगल चाहिए। अगर आपको लगे कि भाई थोड़ा सा और ज्यादा है साइड का, बेशक आप इसको कस्टम पे क्लिक करके अनलॉक करके आप कम कर सकते हो कि ऊपर वाला 600 है या ऊपर वाला मेरे को कम चाहिए, 600 है तो 550 चाहिए, तो आप देखोगे और कम हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप इसे लॉक कर सकते हो। तो आप कस्टम करो, आपके ऊपर है, आपका व्यू आपके तरीके से सेट हो जाना चाहिए। व्यू पे जाओ और यहां पे कर दो, नहीं कैमरा पे जाओ, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ताकि आपका व्यू ऐसे सेट हो जाए। और व्यू पे जाके एनिमेशन एड सीन, सीन क्रिएट करो, देन व्यू एनिमेशन सेटिंग, अनेबल सीन ट्रांजिशन ऑफ करो, क्लोज। अब बाहर तो आपको ना तो सेक्शन की कोई दिक्कत ना कुछ नहीं करना बाहर। उसके बाद लाइटिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जब हम लाइटिंग को चेक करेंगे और इसका इंटरेक्टिव रेंडर हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखो जहां पे भी आपका व्हाइट कलर लग होगा वो कुछ अजीब सा नजर आएगा, मतलब वो उस तरीके का व्हाइट नहीं है जैसे मैं चाहता हूं। जब तक आप वीरे का मटेरियल नहीं लगाओगे तब तक आपका रेंडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि चल ठीक है, मटेरियल तो धीरे धीरे करके लगाते रहेंगे एक एक करके। अभी मैं चाहता हूं सब पे ही वीरे का मटेरियल लग जाए और मेरे को वो व्हाइट कलर वाला एक फील दे। तो यहां पे एक ऑप्शन है मटेरियल ओवरराइड, आप इसे ऑन कर दें और यहां पे क्लिक करके कोई भी एक कलर आप पिक कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर कोई भी दे दिया या फिर ये कलर ऑलरेडी है। अब अगर मैं रेंडर करूंगा ना तो सब चीजों पे एक ही मटेरियल लग गया और एक सिंगल चीज पे। अब आपका इस तरीके से दिखाई दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने सनलाइट को, जो मैं डोम लाइट लगाऊंगा उसको सेट करूंगा ऐसे करके। इसको मैं ऐसे करता हूं, साइड बाय साइड रखता हूं। फॉर एग्जांपल ये रखा मैंने साइड बाय साइड, मैं ऐसे देख लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब एडिटर पे चलते हैं, सनलाइट पे जाएंगे। सनलाइट को मैं यहां से कर देता हूं ऑन। ऑन किया, इसको एंगल देता हूं सनलाइट को और इसको सामने की तरफ करता हूं कि मेरे को ऐसा व्यू चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। उसके बाद फिल्टर ऐसे ही रखना है या ओवरराइड करना है वो भी आपके ऊपर है। इंटेंसिटी कितनी रखनी है या फिर शार्प शैडो नहीं चाहिए आपको तो आप इसकी शैडो कम कर सकते हो, 50 कर दिया मान लो। कुछ इस तरीके से आपका व्यू आया है। ठीक है, मैं पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज चाहता हूं तो डोम लाइट लगा सकते हो। तो मैं यहां से लूंगा डोम लाइट, आप जाओ लाइट पे। डोम लाइट का आपको पता है कहीं पे भी रख सकते हो। ये पीछे का एनवायरमेंट आया। फिर आप जा सकते हो पॉली हेवन पे, तो आप पॉली हेवन पे जाओ यहाँ पे और पॉली हेवन पे जाके यहां से हम HDRI पिक करेंगे, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। HDRI, और यहां से किसी भी टाइप का हम HDRI लेंगे। अब हम ऐसा HDRI लेंगे जिसके अंदर सनलाइट ना हो, क्योंकि सनलाइट में ऑलरेडी लगा चुका हूं। तो जैसे ये है इस टाइप का ले लेंगे ताकि सनलाइट की हमें दिक्कत ना है। क्यों? अगर इसकी सनलाइट होगी, एक सनलाइट ये और एक वो, दोनों की लाइट अलग अलग पड़ेगी जो आपका व्यू को बेकार कर देगा।
तो हम, और प्रॉब्लम ये है कि ठीक है इसमें सनलाइट है, हम अपने वाली को ऑफ भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज HDRI का जो सनलाइट है उसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, उसकी लाइट आपकी शार्प ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का व्यू ले लेंगे जिसमें सनलाइट ही ना हो, तो एक सनलाइट जो हमने लगाई हुई है वही काम आ जाएगी। जैसे ये ले लिया ना अगर आपने सन वाला, तो इसकी लाइट एक रोशनी अलग पड़ेगी, अपने वाली सनलाइट की एक रोशनी पड़ेगी। तो अब इसका हम डाउनलोड होने का वेट कर लेते हैं, अरे ये तो टाइम लेगा, कोई और लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जाओ डोम लाइट पे, HDRI पे क्लिक करो और चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए मान लो मैंने ओवरकास्ट वाला ही लगा दिया, तो आप देखोगे आपके इस तरीके से आ गया। दोबारा डोम लाइट पे जाओ और इसको मान लो मैंने 20 कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको ये बैकग्राउंड पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। एक और चीज का ध्यान रखना, जब हम डोम लाइट लगाते हैं और उसके अंदर HDRI लगाते हैं, HDRI के जो पीछे पेड़ पौधे या बिल्डिंग होती है उनकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी से मैच ही नहीं कर पाती, उनकी बहुत डल हो जाती है। क्यों? 8K में करते हैं, बहुत बड़ी इमेज आती है यहाँ पे, स्ट्रेच हो जाती है। मान लो मैंने कोई ऐसी इमेज लगाता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कोई और टाइप का निकालता हूं जिसमें कुछ और हो, ये भी सेम है, इनमें से कोई भी, ये देखो पीछे की बिल्डिंग्स वगैरह अब लग ही नहीं रही, वो आपके व्यू से मैच करती हुई, ये बेकार लगेगी। तो आप जब भी देखोगे एक्सटीरियर डिजाइन कहीं पे भी, और एक्सटीरियर डिजाइन में जब आप देखोगे अपना व्यू, तो आप देखोगे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ओरिजिनल वाले। HDRI जो यूज किया गया है उसका सिर्फ स्काई दिखाया गया है, उसका कोई भी पेड़ पौधा दिखाया ही नहीं गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सटीरियर डिजाइन, या फिर लिख दो यहाँ पे HDRI एक्सटीरियर, ये देखो जैसे इस तरीके से HDRI का ये व्यू दिया हुआ है। पेड़ पौधे खुद के लगाए हैं, सिर्फ स्काई दिखाने के लिए HDRI यूज किया है। तो मैं भी यही कर रहा हूं, सिर्फ इसको आगे से ढक दिया मैंने, और मैं अब यहाँ पे जो HDRI लगाऊंगा वो ओवरकास्ट वाली लगा, ताकि मेरे को सिर्फ स्काई उस तरीके का दिखाई दे जैसे मेरे को। अब इसमें देखो ग्राउंड है, अगर आपको ग्राउंड सही लगे तो रख लो, वरना हम क्या करेंगे, मान लो मेरे को ग्राउंड नहीं पसंद ये वाला, वरना हम क्या करेंगे, अपना वो लगाएंगे इनफाइनाइट प्लेन, राइट क्लिक वीरे ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट प्लेन लेंगे और उसे नीचे की तरफ लगाएंगे, और सेटिंग में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रास लेंगे, यहाँ पे जाओ और यहाँ से ग्रास का मटेरियल डाउनलोड करो। ग्रास के पैचेस मिलेंगे, नीचे अगर आओगे तो ग्लास के मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। ये रे ग्रास के मटेरियल, किसी भी टाइप का ग्रास का मटेरियल आप डाउनलोड करके इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन। अब जब आप अपने सीन पे जाओगे, अब रेंडर करोगे, तो आप देखोगे इसके ऊपर वो ग्रास का आ रखा होगा, बट उस ग्रास के मटेरियल पे व्हाइट आ गया। क्यों आया? रीजन पता है आपको व्हाइट क्यों आया? व्हाइट इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, मटेरियल ओवरराइड किया हुआ है ना, इस वजह से आया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ग्रास पे मेरे को ओवरराइड नहीं चाहिए, तो आप सेटिंग पे जाओ, ग्रास के मटेरियल पे जाओ, किसी भी मटेरियल के सामने आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, कैन बी ओवर रिडन, आप इसे ऑफ कर दो। तो अगर आप उसे ऑफ करोगे तो आप देखोगे ग्रास इस तरीके से नजर आएगी। आप अपने एंगल को और चेंज कर सकते हो कि थोड़ा सा मेरे को इस तरीके का एंगल चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ। फिर अगर आप इसे करोगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसी को वो सेट करेगा इस तरीके से, थोड़े से व्यू को आपको सेट करेगा, फिर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। मान लो अब धीरे धीरे जैसे मेरे को व्यू सही लग रहा है, थोड़ा सा बाहर का डोम लाइट मान लो मैंने थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ाई, सही लग रही है। अब थोड़े ट्रीज वगैरह लगाने हैं पीछे की तरफ, तो ट्रीज वगैरह लगाने के बाद अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो आपका व्यू पोर्ट यहां से भी घूम जाएगा। मैं चाहता हूं भाई पीछे मैं कोई भी काम करूं, बट आपका जो रेंडरिंग विंडो आ रही है उस रेंडरिंग विंडो में मेरा व्यू नहीं हिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरेक्टिव रेंडर करके और इसके अंदर
जो आपका ये है मेन टूल एसिड एडिटर वाला, इसी में ही एक ऑप्शन होता है लॉक का, आप लॉक कर दो। अब आपका ये लॉक हो गया, आप इसे कैसे भी घुमाओ ये एज इट इज ही आपका रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पे जाओ, एसिड एडिट पे, और यहाँ पे लो ट्री। जितनी चीजें यहां से लोगे उतनी बेटर है। 3D वेयर हाउस को तो आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा हैवी कर देगा। तो यहां से ट्री लिया, किसी भी टाइप का आप ट्री ले सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करो और लगा के देखो। जैसे यहाँ पे है, देखो लगा के कैसा लगता है। जैसे ये लगाया, यहाँ पे देखो ये व्यू आ जाएगा कि इस तरीके का ट्री है आपका। ये इधर लगाना है थोड़ा पीछे की तरफ, तो ये ऐसे आ जाएगा कि ऐसा ट्री है। तो ये चीज पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करके ये सारी चीजें लगाते हो, किस टाइप का ट्री लगाते हो, क्या पोजीशन पे लगाते हो, किस हाइट का ट्री लगाते हो, वो आप पे डिपेंड करे। यहीं पे मेहनत करनी है सारी, वरना आप ये काम एआई पे भी छोड़ सकते हो कि रेंडर निकाला, बाकी काम एआई करेगा। अब जैसे बड़े वाला ट्री लिया, ये देखो ये ऐसे आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहता हूँ पीछे की तरफ भी दिखे, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ऐसे आप ट्री वगैरह अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये ट्री लिया, अब ट्री भी ओवरराइड हो रखे हैं, तो ट्री को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाओ, ये ट्री है, और यहाँ पे यूज मटेरियल ओवरराइड ऑफ कर दो, इसका भी ऑफ कर दो और इसका भी ऑफ कर दो। इनफाइनाइट प्लेन था, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं आते। अब अगर आप इसका इंटरेक्टिव रेंडर देखोगे तो आप देखोगे ट्री आपको बिल्कुल सही से नजर आएंगे। बट पहले सीन पे जाओ, अब रेंडर करो, अब आप इसे लॉक कर सकते हो। ये लो जी, आपके ट्री अच्छे से दिख रहे हैं। एक एक चीज को सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को इसका ग्लास सेट करना है। ठीक है, बढ़िया से ग्लास चाहिए। जैसे ये वाला व्यू आ रहा है ग्लास का, ऐसा सा व्यू चाहिए मुझे ग्लास का। तो उसके व्यू के लिए मैं इस मटेरियल को यहां से पिक करता हूं। ये मटेरियल पिक किया। सबसे पहले तो हम इसे कर देंगे एडिट इन वीरे। अब वीरे में एडिट करेंगे, मान लो मैं अपना ही बनाना चाहता हूं, तो आप राइट क्लिक करो, जेनरी क्रिएट करो, इसको राइट क्लिक करो और इसको रीनेम करो और इसको कर दो ग्लास। मान लो ग्लास 1 करके कर दिया मैंने। तो ग्लास 1 को राइट क्लिक किया, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो और इस वाले ग्लास के मटेरियल को पिक करके राइट क्लिक करके रिप्लेस इन सीन कर दो। तो उसकी जगह ये ग्लास का मटेरियल लग जाएगा सब जगह। और इसको कर दो ओवर रिडन ऑफ, ताकि ये मेरे को अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगा, जो आपका ग्लास होता है इसका ओवर रिडन ऑफ कर देता हूं। इस ग्लास का क्या होता है, ग्लास में रिफ्लेक्शन, रेफ्रेक्शन, तो मैंने रेफ्रेक्शन डाल दी ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये लो जी, सारे ग्लास आपके ट्रांसपेरेंट हो गए। अब रेफ्रेक्शन के साथ साथ वो रिफ्लेक्ट भी करता है, तो मैं रिफ्लेक्शन भी डाल दूंगा ताकि वो रिफ्लेक्ट करे। हल्का हल्का आपको यहाँ पे देखोगे गिलास दिखने लग गया। अब इस गिलास के अंदर रिफ्लेक्शन कम है, तो मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन आईओआर को ऑन करूंगा और इसमें हल्की सी रिफ्लेक्शन बढ़ाऊंगा। तो आप देखोगे ये गिलास रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा व्हाइटिश कलर में आ रहा है। तो मैं इसके कलर को ब्लैक कर दूंगा बिल्कुल। जैसे या व्हाइट करोगे तो व्हाइटिश में आएगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया तो इस तरीके से क्लियर नजर आएगा। और थोड़ा नीचे आओगे तो फोक कलर है, हल्के से फोक कलर पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक का या फिर कोई भी एक शेड दे सकते हो। मान लो रेडिश में हल्का सा चाहिए, या कैसे भी, मान लो मेरे को रेडिश में चाहिए हल्का सा, तो वो वाली शेड यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, और मेरे को हल्का सा, और जैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ऐसे क्लियरिटी से, मेरे को वैसे रिफ्लेक्ट करना है। बट रिफ्लेक्शन में आपको वही चीजें दिखती हैं जो सामने होती हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सामने की तरफ है ना एक पेड़ लगा देता हूं। मान लो यही वाला पेड़ या दूसरे वाला कोई पेड़ यहाँ पे लगा देता हूँ बढ़िया से, जो इसके अंदर मुझे दिखाई दे। मान लो ये वाला ट्री लिया मैंने, और वो ट्री मैं इसका सामने लगा देता हूँ। छोटा ट्री है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। उसी को स्केल कर सकते हैं। क्या चीज, कुछ पूछ रहे हो भाई? उसी को स्केल कर दीजिए सर। स्केल करके पत्ते बड़े हो जाएंगे, कभी कभी अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि आपके जो पत्ते होते हैं पेड़ पे लगे हुए वो भी तो बड़े हो जाते हैं ना। तो अगर अच्छा लगे ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो आप रहने दो। अरे क्या हो गया, हो क्यों नहीं रहा डाउनलोड? भाई छोटे ही आ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, इसी को ले लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे रखा, अपने व्यू पे जाओ, ये पेड़ आ रहा है, इस पेड़ को हम थोड़ा और पीछे कर देते हैं, फिर व्यू पे जाओ। हाँ, अब देखते हैं रेंडर करके कि ये पेड़ दिख रहा है इसमें। हाँ, हल्का सा पेड़ की शेड है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, दोबारा से जाएंगे एसिड एडिटर पे जाओ और मटेरियल पे चले जाओ, ये वाले ग्लास वाले मटेरियल, ग्लास वन। हाँ, अब यहाँ पे मेरे को ऐसा चाहिए जैसे इस व्यू के अंदर है, हल्का सा ब्राउनिश है, तो मैं इसको हल्का सा ब्राउनिश वे में ले जाऊंगा, इस तरीके से हल्का सा ब्राउनिश। अंदर की तरफ लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी सनलाइट को लेके आते हैं, हल्का सा घुमाते हैं लाइट को। यहां से पहले 1 करता हूं ताकि मेरे को शेड साफ नजर आए, और थोड़ा येलोइश करता हूं तो फिल्टर ही कर देता हूं, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं ताकि सामने से धूप आए, कुछ ऐसे आ रहा है, ताकि अंदर की तरफ धूप निकले, ठीक है, इस तरीके से। और अंदर की तरफ मैं लगा देता हूं लाइट। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको दीवारें दिख रही हैं, तो अंदर की तरफ मैं लाइट लगा देता हूँ इस वाले व्यू पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसको सिलेक्ट करके हाइड करता हूँ और रेक्टेंगुलर लाइट लेता हूँ और यहाँ पे लाइट क्रिएट कर देता हूँ। अरे ग्लास भी है यहाँ पे, इसको भी हाइड करो। रेक्टेंगुलर लाइट, ये मैंने लाइट ली इस तरीके से, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके इनविजिबल कर दो और डायरेक्शनल कर दो ताकि थोड़ा नीचे की तरफ पड़े, और इसका जो है व्यू थोड़ा सा वार्म कर देते हैं। ये मैंने एक लाइट लगाई, यही लाइट को मैं मूव कर देता हूं नीचे की तरफ, कंट्रोल प्रेस करके नीचे यहाँ पे, और इसी लाइट को एक और कॉपी कर देता हूं मैं नीचे की तरफ, ऐसे। अब चलता हूं अपने सीन पे, अब दोबारा रेंडर करके देख। इससे क्या होगा, अंदर की तरफ रोशनी बढ़ेगी। सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे अंदर की तरफ रोशनी बढ़ने से क्या होगा, अंदर की दीवारें थोड़ी सी दिखाई देंगी, उससे आपका ग्लास चमकता है। अब आपको अंदर का भी दिख रहा है, हल्का हल्का बाहर का भी दिख रहा है। दोबारा ग्लास पे जाओ, यहाँ पे जाओ, कितना IUR रखना है, मान लो मैंने 2 कर दिया, कितना ट्रांसपेरेंट आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कितना रिफ्लेक्शन रखना है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ग्लोसी कम कर दिया तो फ्रोस्टेड ग्लास बन जाएगा, वो आर पार दिखेगा ही नहीं। अगर आप इसे हल्का फ्रोस्टेड कर दोगे तो वो फ्रोस्टेड ग्लास हो जाएगा। इसको मान लो मैंने फुल कर दिया। उसके बाद मेटलनेस करोगे तो वो मेटल की तरह हो जाएगा पूरा, ट्रांस वो रिफ्लेक्टेड आइटम, ये करना ही नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, कितना IUR का रिफ्लेक्शन चाहिए, ग्लास बना रहे हैं 1.3 बहुत है, 1.3 कर दिया। ग्लोसी अगर कम कर दोगे तो फ्रोस्टेड बन जाएगा, आर पार दिखाई नहीं देगा। अब देखो फ्रोस्टेड ग्लास हो गया आपका, दिख ही नहीं रहा आर पार। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, किस टाइप का कलर, डेप्थ को बढ़ाओगे तो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, और इसके IOR को बढ़ाओगे 2.45 आपने कर दिया तो इस तरीके से आपका ग्लास का यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। समझ रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे ग्लास का मटेरियल। और यही मटेरियल आप बना बनाया भी ले सकते हो, आप लिखो यहाँ पे ग्लास, तो यहां से भी आप किसी भी टाइप का मटेरियल ले सकते हो ग्लास का। ग्लास थिन क्लियर, जैसे इस टाइप का लेना है, ऐसा कुछ मटेरियल लेना है। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो विंडो ग्लास, मान लो मेरे को एक ब्लू कलर का सही लग रहा है, अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इस ग्लास को सिलेक्ट किया, रिप्लेस इन सीन, इसकी जगह सारा वो ग्लास लग जाएगा। ओवरराइड हो रखा है तो क्लिक करके ओवरराइड हटा दो, तो आप देखोगे आपका वो वाला मटेरियल लग जाएगा। जैसे जैसे आप मटेरियल ऐड ऑन करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी चीजें बढ़ती चली जाएगी।
तो यही वाला मटेरियल लगते हैं, यूज एज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग सीन, इसकी जगह हमने यही मटेरियल लगाया। अब एक एक चीज को और देखते हैं। अब हम ये ब्लैक वाला मटेरियल रेडी करते हैं जो ये वाला लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, जेनरिक, और इसको हमने कर दिया ब्लैक। और ब्लैक मटेरियल हम मान लो कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश में ब्लैक है वो, कुछ ऐसा सा है। और अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो आप इस फोटो को लेके आके तो भी वहां से पिक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया हुआ। तो मान लो मैं इस तरीके का ब्लैक रख रहा हूं, ये ब्लैक मटेरियल मेरे को लगाना है इस पे। राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो, एडिट इन वी-रे करो, और इसको कर दो रिप्लेस इन सीन। लो जी, उसकी जगह ये मटेरियल लग जाएगा। और इसको ओवरराइड हटा दो तो आप देखोगे ये मटेरियल भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ना दिखे तो आप इसे स्टॉप करके सीन पे जाके दोबारा रेंडर करो तो आपको वो दिखने लग जाएगा। तब भी ना दिखे फिर ध्यान से जाओ कोई गलत मटेरियल तो ना लगा दिए। तो यहाँ पे ब्लैक वाले को मेरे को करना है ओवर रिडन ऑफ, ताकि ये ब्लैक यहाँ पे आपको दिखाई दे। जैसे जैसे मटेरियल लगाते चले जाओगे, रेंडर करते चले जाओगे, फाइल हैवी होती चली जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना है। ये आपका ब्लैक हो गया, ठीक है। पहले चलो अब इसे क्लोज करके एक दो मटेरियल लगा देते हैं, बाद में इसको चेंज करते रहे। एक मटेरियल मेरे को चाहिए इस तरीके का जो क्रीम टाइप में ले सकता हूं। अगर मान लो मेरे को मटेरियल चाहिए एशियन पेंट वाले, तो एशियन पेंट के लिए मटेरियल के लिए आप जाओ यहाँ पे और लिखो यहाँ पे एशियन पेंट आरजीबी कोड। तो इमेजेस पे चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, मान लो इनमें से मेरे को पिक करना है। जैसे वो मटेरियल मेरे को कुछ ऐसा सा लग रहा है, कुछ ये वाला है, ये मटेरियल चाहिए। तो इसका कोड है 242 234 221। तो इसको बनाने के लिए हम जाएंगे स्केचअप पे और एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वॉल के लिए, और ओवरराइड को ऑफ ही कर देंगे, अब जरूरत नहीं है हमें। और वॉल का कलर कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके आरजीबी कोड पे जाएंगे यहाँ पे, और इसका कोड है 242, आगे तो दिख ही रहा है, 242 234 एंड 221। जैसे आप ये करोगे आपका वो वाला कलर बन जाएगा। अब इस वाले कलर को आप अप्लाई करोगे वॉल के ऊपर। कैसे अप्लाई करोगे? क्योंकि व्हाइट कलर बहुत है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सब जगह व्हाइट भी होगा तो भी चलेगा। आरजीबी कोड तो वर्जन में भी आता होगा ना? सब में आते हैं, सब में आते हैं, सब में आते हैं। ये मैंने सब पे लगा दिया व्हाइट कलर, फिर धीरे धीरे एक एक करके चेंज कर दूंगा। जैसे ये है, इसको हाइड किया तो ये कलर मैं इस पे भी लगा देता हूँ, इस पे भी लगा दिया। ये प्योर मैंने व्हाइट कर दिया यहाँ पे, जो मेरा ये कलर था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा शाइनिंग डालता हूँ, बिल्कुल ज्यादा शाइनिंग वाला नहीं चाहिए, हल्की सी शाइनिंग और थोड़ा रफनेस की तरह, ताकि वो आपको थोड़ा सा उस तरीके का दिखाई दे। सर पेंट में जो वॉल पेंट लगाते हैं उसमें बम्प में भी लगाते हैं? जरूरी नहीं है, अगर आपका व्यू बिल्कुल फ्लैट आए उस टाइम पे बम्प लगा सकते हो, देखेंगे हम इसका निकाल के, ठीक है। एक मटेरियल चाहिए ऐसा। सर वो सर कलर कोड के ऊपर कुछ एबीसीडी में करके कुछ लिखा हुआ था। कलर कोड के ऊपर यहाँ पे ये नहीं सर, अभी जो आपने एशियन पेंट देखा, क्रोम से सर्च किया। हाँ हाँ, ये वाला, हाँ, ये कोड फोटोशॉप में काम आता है। ये कोड आपका सेम कलर बनाने के लिए आप उनको दोगे ना, शॉपकीपर को, दुकानदार को, इस कोड से वो मशीन में डालता है, इस कोड से वो मशीन बना देती है फिर आपका ये वाला। और नीचे वाला जो कोड दिया उससे ये आज इससे भी बन जाता है, दोनों ही है। कोई सॉफ्टवेयर ये एक्सेप्ट करता है, कोई ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हाँ। अब साइड वाला मेरे को ये लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ये कर देता हूँ 234 234 233। तो एक और मटेरियल क्रिएट करो, राइट क्लिक, जेनरिक, वॉल 2 के नाम से, और इसको कर देते हैं हम 234 234 233।
ये वाला मटेरियल, और इसको लगाना है मुझे इसके ऊपर, तो ये वाले पे अप्लाई, सही लगा। बाकी रेंडर में देखेंगे, थोड़ा डार्क लाइट बाद में देखेंगे। ये दोनों लाइट्स है, तो यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, इमिसिव मटेरियल क्रिएट करो, और इस इमिसिव मटेरियल को डबल क्लिक करो और यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करो, इस इमिसिव को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, ताकि पूरा क्लियर दिखे। और कहीं पे लाइट का काम है नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, तो यहाँ से डबल क्लिक करो, यहाँ पे लगा दो, ये इमिसिव लाइट लगी। इस वाली वॉल पे डार्क कलर दिया हुआ है, तो मल्टीपल कलर में इसने यूज किया हुआ है, तो एक डार्क कलर और लेते हैं जेनरिक, और ये भी एशियन पेंट का उठा देते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता इनका डार्क कलर, या फिर हम अपनी मर्जी से चेंज ही कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा बढ़िया लग रहा है। तो इसको कर देता हूँ वॉल 3, और इसको कलर कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ऐसा सा, और इसको अप्लाई कर देता हूँ इस वाले पार्ट पे ऐसे, और इसको थोड़ा लाइट कर दे। बाकी बाद में देखेंगे कैसे करना है, और हल्का सा डार्क स्टोन में ले जाता हूँ। नहीं, पहले वाला ज्यादा ठीक। चलो, और इसको भी सेम कर देता हूँ भाई, इस वाले पार्ट को, नीचे वाला पार्ट एज इट इज। जो ये विंडो वगैरह के मटेरियल हैं, इनको पिक करो, एडिट इन वीरे करो, जो मेन मेन मटेरियल सामने दिख रहे हैं सारे वीरे के होने चाहिए। ये ग्लास का मटेरियल हो गया, ये इसके मटेरियल हो गया, यहाँ पे ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल। उसके बाद जो ये मटेरियल है इसको भी पिक करो, एडिट इन वीरे, ये मटेरियल है, एडिट इन वीरे। उसके बाद जो इसके अंदर आपको ग्रास वग्रास लगानी है, तो हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करो, ग्रुप करो, हल्का सा नीचे की तरफ मूव करो, मूव करने के बाद इस पे लगाओ ग्रास का मटेरियल, ताकि वो घास की तरह नजर आए। दिखना तो है नहीं, बट फिर भी आपको लगाना है। ये मटेरियल लगाया, और इसको हम कर देंगे स्कैटर, एड स्कैटर कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर स्कैटर करने से क्या होगा कि हम यहाँ पे फ्लावर लेंगे, और यहाँ पे 2-3 मल्टी उसके फ्लावर लगा देंगे। मान लो कुछ इस टाइप का चाहिए, बहुत बड़ा साइज है, ये नहीं लेंगे। ये साइज सही है, एक दो बीच में ले लेते हैं कुछ और, जैसे ये ले लेते हैं। एक बार रेंडर करके देख लेते हैं कि दिखता कैसे है। चलो, ये दो ही ठीक है, या फिर एक दो और ले लेते हैं। चलो, रोजेस लगा देते हैं बीच, ऐसे। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, और स्कैटर पे जाके यहाँ पे ऐड गेस्ट कर देता हूँ, तो ये आपके मल्टीपल लग गए हैं। और इसको ही मैं क्वांटिटी काउंट कम कर देता हूँ कि थोड़े कम चाहिए, और एक बार अब अपने सीन पे जाके इंटरेक्टिव रेंडर ऑन कर लेता हूँ। ये इस तरीके से आपका भी यहाँ पे आएगा। अब आपने बाहर की तरफ सनलाइट बिल्कुल सामने से की हुई है, तो आपको इस तरीके से व्यू दिख रहा है। मैं अपने सनलाइट पे जाऊंगा, हल्का सा उसको रोटेट करूंगा साइड में, ठीक है। और जो आपने ये मटेरियल लगाया है हमने, वो थोड़ा सा ग्लोस कर दिया उसके अंदर, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका व्यू चमक रहा है। तो ये वॉल 2 है जो, अच्छा इसमें तो मैंने डाला ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो मेरी सनलाइट यहाँ पे आ रही है उसको हमने मल्टीप्लायर 50 कर देता हूँ ताकि मेरे को इतनी शार्प रोशनी नहीं चाहिए। और बेशक डोम लाइट की इंटेंसिटी कम कर देता हूँ कि अब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए इंटेंसिटी, 20 या 15 कर दिया मैंने। अब हम देखेंगे जो ये वाला कलर है ये थोड़ा डार्क चाहिए था, इस वाले को सिलेक्ट करो। मान लो मुझे यही वाले कलर चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, यही वाले कलर लेके आने के लिए ना स्टाइल पे चलते हैं, एक वाटरमार्क ले आते हैं इस वाले कलर का। ये मैंने इमेज यहां पे ले आता हूं और इसको मैं यहीं रख लेता। बैकग्राउंड वाटर मार्क दोनों एक ही चीज है वैसे। हाँ हाँ, ये मैंने यहाँ पे लगाया और अब मैं ये वाले मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे चलता हूँ और एक बार सेव फ्रेम ऑफ करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे। इंटरेक्टिव को भी ऑफ करता हूँ, इस वाले को पिक करता हूँ मटेरियल को, एडिट पे गया और इसकी हेल्प से ये वाला मटेरियल ले लिया, ये चाहिए मुझे तो ये वाला मटेरियल आ जाएगा। बट अंडू किया, ये नहीं चाहिए, ये कहाँ पे चाहिए, इस वाले पे अलग चाहिए, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इमेज को, मटेरियल सेटिंग, इसको थोड़ी इमेज को बड़ा करता हूँ। हाँ अरे सही तो है, हाँ है। हाँ इस पे अलग लगा है तो मैं यहां से इसको अलग कर देता हूँ, इसको हाइड किया 1 मिनट। इसके ऊपर अलग मटेरियल है तो मैं पूरी वॉल पे तो वही मटेरियल लगा देता हूँ जो मैंने वॉल का लिया था, ये वाला। अरे भाई ये तो पिक कर लिया इसने, कोई नहीं मैं इसको लाइट कर देता हूँ। अच्छा ये वाला मटेरियल ले लेता हूँ पिक करके, इसको मैं करता हूँ पिक, यहाँ पे जाके मैं ये वाला पिक कर लेता, ये तो चाहिए मुझे यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा लाइट कर सकता हूँ यहाँ से। ऐसे आप कहीं से भी किसी भी उसके मटेरियल पिक कर सकते हो, सिर्फ ओनली कलर नॉट टेक्सचर, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक मटेरियल और यहाँ पे क्रिएट करता हूं और ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूं इस वाले पार्ट पे, इसको ट्रिपल क्लिक करके इस वाले पार्ट पे ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। ये मटेरियल पिक किया और इसको अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एडिट, अब इस पे ये लगा देता हूँ, सेम मटेरियल आ जाएगा। तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, जो आपका ये वाला मटेरियल है इसको भी पिक करके ये भी सेम कर देते हैं, ये आपका सेम हो गया। उसके बाद जो ये वाला मटेरियल है साइड वाला, इसको पिक करके ये भी सेम कर देते हैं, तो ये सेम हो गया। ये बीच में आ रहा है तो इसको आप हाइड कर सकते हो थोड़ी देर के, रोड वगैरह को भी हाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल लगा है, यहाँ पे ये वाला मटेरियल है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ये वाला मटेरियल पिक करके ये लगाएंगे, तो ये हो गया। और उसके बाद एक आपका ग्लास लगा है यहाँ पे भी जो हमने बनाया ही नहीं है, तो मैं इसी ग्लास को कॉपी करके नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये डस्ट इसके ऊपर है ऐसे, और ये बीच में ऐसा आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं स्केल कर दूँ या फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इतने को और मूव कर देंगे यहाँ से पिक करके यहाँ पे, थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले जाऊंगा मैं इसे, ताकि वो इतना पता ही नहीं चलेगा। तो एक ग्लास मेरा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये ग्लास का पैनल हो गया ऐसे, ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे इसने थोड़ा सा वो लगाया हुआ है, लूवर्स का काम किया हुआ है, तो आप लूवर्स के बने बनाए मटेरियल भी लगा सकते हो, वरना लूवर्स बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे करोगे वुड तो आपको वुड के इस तरीके से स्ट्रिप वाले मटेरियल मिलेंगे, जैसे ये रहे इस तरीके के स्ट्रिप वाले मटेरियल, ऐसे वाले मटेरियल आप इनके साइज को रिसाइज करके
उसको वहां पे दिखा सकते हो। जैसे ये रहे यहाँ पे, मान लो ये मैंने लिया, ये चाहिए वहां पे, इसको डबल क्लिक किया और इसको मटेरियल कहाँ पे लगाना है, सिर्फ इतने पे मेरे को दिखाना है। चलो अंदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, ये देखो उस तरीके से स्ट्रिप्स दिखेंगे आप, ऐसे दीवार पे ऐसे आपकी स्ट्रिप आ जाएंगे यहाँ पे। और इसके ऊपर क्या स्ट्रिप लगी है, ठीक है। बाकी तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो ना, रैंडम मटेरियल का जो भी करना है, यस सर। ठीक है। वो तो सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूं। यहाँ पे जाओ, इसको पिक किया और इसका मटेरियल ये वाला ले लिया कि ऐसा चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा नीचे से। तो ये वाला मटेरियल हमें यही चाहिए, तो इसको मैं पिक करूंगा कि यही चाहिए, तो सेम मटेरियल हो जाएगा ऐसे। और बाकी तो सब कुछ आपका सेम है ही है। ये विंडो वगैरह, विंडो के अंदर हमें कर्टेन चाहिए इस तरीके से लगे हुए, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो कर्टेन, वरना एआई आपका सब कुछ कर देगा। अरे भाई कर्टेन, सर कर्टन की ट्रांसपेरेंसी का कुछ सेटिंग है सर? हाँ हाँ, कर्टेन की ट्रांसपेरेंसी चेंज की जा सकती है। एक बार कर्टेन लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल से कर्टेन लगे हैं, तो मैं इनमें से भी नॉर्मल से कर्टेन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो यही लगा देता हूँ। ये कर्टेन लिए, वो यहाँ पे रखा, इसको थोड़ा सा घुमाया 90 डिग्री पे ऐसे, और इसको रखना वहां पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जैसे हाइड किया, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, यहाँ से इसको रखा यहाँ पे, मूव किया यहाँ से पिक करके नीचे की तरफ ऐसे, और फिर अंदर की तरफ ले गया ऐसे। सामने से देखो स्पेस आ रहा है, तो थोड़ा इधर कर देंगे हम। अब इसी कर्टेन को मूव कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से नीचे, बस वो यहाँ से ढकना चाहिए बस, और यहीं से मूव कर देंगे यहाँ से नीचे। सर वो वाटर मार्क इमेज ऐड किया, वो दोबारा बताओ एक बार। बताता हूँ, ये मैं थोड़ा आगे की तरफ करता हूँ इसे, ये तीनों पे लग सर गया कलर कोड का कोई प्लगइन नहीं आता क्या? है। कलर कोड, एशियन कलर कोड का कोई प्लगइन्स नहीं आता क्या? आता है बट पेड है, आता है पेड है। हाँ। महंगा है क्या सर? महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक, आता जरूर है, इतना पता है। अब मैं ये यहाँ पे दोबारा गया और अब मैं ऑन कर देता हूँ सेव फ्रेम, तो मेरा फ्रेम आ गया। मेरे को वाटरमार्क नहीं चाहिए, स्टाइल पे जाओ, वाटरमार्क सेलेक्ट करो और उसको डिस्प्ले को हाइड कर दो। अब मेरा कुछ इस तरीके से व्यू आ गया है। और जो मेरा डोर का मटेरियल है, मैं उसको भी यहाँ से पिक करूंगा और उसको भी एडिट इन वीरे कर दूंगा, जो ऑलरेडी हो रखा है। चलो ये आपकी सारी चीजें हो गई, विंडो वगैरह लग गई। अब मेरे को लाइटें लगानी है, जैसे ये लाइटें यहाँ पे लगी हुई है। अब लाइटें बनी बनाई लगा लो या बना लो, पता आपको है, मैंने बताया हुआ है, आपके ऊपर है कैसे कर सकते हो। मान लो सीन पे गया, यहाँ पे लाइट लगानी है, जैसे 3 लाइट लगी हुई है, तो 3 लाइट लगाने के लिए आप बनी बनाई ले लो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीलिंग लाइट, इस तरीके की लाइट आपको बनी बनाई मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप इसे डाउनलोड करो, रखो। बहुत बड़ी आएगी तो सिलेक्ट करके स्केल कर दो, छोटा साइज रखो लाइट का, कोई ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। इसको सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे बीच में रखो, और थोड़ा सा बीच में रखने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम मूव कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे, तो 2-3 लाइट यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, जो हम यहाँ पे लगाएंगे। और लगाने के बाद जैसे ये लाइट आई ना, इसको हम कंट्रोल प्रेस करके वहां पे कॉपी कर देंगे 2x एंटर, ताकि वो तीनों मुझे यहाँ पे दिखाई दे। ये वाली लाइट लग गई। फिर इन तीनों को दोबारा से सिलेक्ट करें, एक को सिलेक्ट करता हूँ, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करो, और इसके नीचे तो मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, इसके नीचे लाइट लगी हुई है ऑलरेडी। और इसके ऊपर इसको भी मटेरियल जो हमें देना है ऊपर नीचे वाले को, वो मटेरियल देना है यही वाला, तो ये मटेरियल दे देते हैं। अब सीन पे चलते हैं और बैकग्राउंड को डिस्प्ले हाइड करके
इसको मैं कर देता हूं अपडेट। आप इसका एक रेंडर करके देखते हैं, नॉर्मल रेंडर, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव देखते हैं पहले तो कैसा आता है। ऐसा रेंडर आया है, चलो थोड़ा थोड़ा देखने में सही लग रहा है। सेटिंग पे जाओ और हल्की सी मैं बढ़ा देता हूँ, अब लॉक करके इसको क्वालिटी, मान लो मैंने कर दिया 1000। ओके, और मीडियम को कर दिया मीडियम प्लस, और यहाँ पे एक ऐड कर दिया लाइट मिक्स ताकि मैं लाइट को बाद में कंट्रोल कर पाऊं, और फ्रेम बफर ऑन किया, और अब एक फाइनल एंटर कर ताकि मुझे चेंजेस पता चल जाए। यहाँ पे 5 मिनट का वेट करते हैं जब तक ये रेंडर हो। हाँ जी, एक एक करके बोलो, पहले 1 सेकंड बताओ जी मैम, बताएं आप पहले। लाइट मिक्स कहाँ से लिया सर? लाइट मिक्स वो एलिमेंट है, लाइट मिक्स एलिमेंट, ये 4th नंबर पे एलिमेंट आता है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो लाइट मिक्स एलिमेंट आएगा। लाइट मिक्स क्या करता है, आप रेंडर होने के बाद अपने व्यू की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे हमें कमियां पता चलेंगी। सबसे पहली कमी जो मेरा ग्लास है, अंदर लाइट हमने इतनी तेज कर दी कि वो पूरा ही ट्रांसपेरेंट नजर आने लगा। दिख रहा है ना कमी एक? यस सर। ठीक है, मेरे को वो नहीं चाहिए। अभी पता चल गया, अभी स्टॉप कर देता हूं मैं रेंडर को, क्योंकि ये कमी है ही जो मेरे को क्लियरली यहीं से पता है। सेटिंग में जाओ, थोड़ा सा मैं कम करता हूं, पहले मैं इंटरेक्टिव से ही कमियां निकालता हूं। तो अब मैंने इंटरेक्टिव स्टार्ट किया यहाँ पे, और इसको पिक किया। पहले तो ये लाइट पे चलते हैं, जो हमने रेक्टेंगुलर लाइट लगाई है उसकी इंटेंसिटी कम करता हूं कि भाई इतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए। और जो मेरा ये यहाँ पे ग्लास है, ग्लास पे मैं इसको कर देता हूं ज्यादा, थोड़ा सा, थोड़ा 3 कर दिया मान लो। अब धीरे धीरे आपको ग्लास का वो वाला व्यू दिखेगा बाहर से, या 4 कर दिया मान लो। अब थोड़ा स्लो हो गया भाई, 1 सेकेंड। हम्म, अब थोड़ा सही से दिखने लगा है। बाहर की जो रोशनी है डोम लाइट की, उसको भी मैं मान लो अभी 20 कर देता हूँ, ताकि वो सामने की तरफ ऐसे रोशनी आए। नीचे का ये 2 गिलास जो इसने बनाए ये थोड़े ब्लैक किए हैं, तो मैं एक न्यू मटेरियल क्रिएट करता हूँ और इस ग्लास पे ये मटेरियल लगा देता हूँ। एक ये ग्लास हो गया, इस पे ये मटेरियल लगाया, अप्लाई टू सिलेक्शन, और एक ये ग्लास हो गया, सेम मटेरियल इस पे भी लगाया, ये हाँ, अप्लाई टू सिलेक्शन। ये थोड़ा सा ब्लैकिश वे में है। इंटरेक्टिव दोबारा स्टार्ट किया, रिफ्लेक्शन फुल किया, रिफ्लेक्शन फुल किया, और यहां से हल्का ब्लैक फॉर्म कर, थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसे, वरना ये काफी स्लो चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा किया ताकि मैं यहाँ से रीजन रेंडर निकाल पाऊं। ये इस तरीके से आप देखोगे ब्लैक कलर का आ गया यहाँ पे। और इसको अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा यहाँ से देख लेता हूँ, 2 ट्रांसपेरेंसी भी मैं यहाँ पे 0.3 या 2 कर लेता हूँ। सही है। और ये मैंने यहाँ पे ज्यादा ब्लैक कर दिया, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम हो गया, और कम करते हैं। अब ठीक है, इसको स्टॉप किया, रीजन हटाया, और यहाँ पे जाके
इसके ऊपर एक चीज और क्रिएट करनी है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको पुश किया ऊपर की तरफ, मान लो 1 इंच, और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पुश किया, इतना बहुत है, और इसको मैंने यहाँ तक लगाया और इसको यहाँ तक कर देता हूँ और थोड़ा इधर से इधर, और इसको पुश करके ले जाता हूँ यहाँ। ट्रिपल क्लिक, इसको कर दिया ग्रुप और इसको मटेरियल दे दिया ये वाला टैग। अब देखने में और सही लगेगा। और इसके ऊपर जो ये बना हुआ है इसको भी हल्का सा मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ ऐसे। अब चलते हैं दोबारा इंटरेक्ट स्टार्ट। एक एक चीज आपको देखनी है। अब लग रहा है ना गिलास बढ़िया से आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। जी सर। ये जो व्हाइट कलर की लाइट नजर आ रही है, मेरे को ये व्हाइट नहीं चाहिए, और इनका साइज भी थोड़ा बड़ा है, मेरे को छोटा चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले तो ये कंपोनेंट ही है, डबल क्लिक करोगे, अब इसको ट्रिपल क्लिक करके पूरे को सिलेक्ट करो और इसको स्केल कर देता हूं मैं। एक को स्केल करोगे सारे ही स्केल हो जाएंगे। अब चलते दोबारा से सीन पे, और अब इसकी सेटिंग पे जाके लाइट पे जाओ जो हमने चूज किया है। व्हाइट कलर की लाइट है, मटेरियल पे क्लिक करो, थोड़ी सी वार्म कर दो ताकि वो वार्म कलर का इम्पैक्ट आए। अब दोबारा रेंडर करते हैं। अब कुछ इस तरीके से आपके रेंडर का इम्पैक्ट आता है। ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं थोड़े बड़े लग रहे हैं, आप इसे छोटा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला व्यू आ गया, और उसके बाद सेटिंग पे जाओ, प्रोग्रेसिव ऑफ कर दो, क्वालिटी मीडियम प्लस कर दिया, यहाँ पे कर देता हूं मैं मान लो 1000, और उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं छेड़ना। अब एक फाइनल एंटर कर देते हैं। अरे एक चीज पे और मटेरियल नहीं डाला, ये जो वॉल है इस पे भी मटेरियल नहीं डाला। इस पे मैं यहाँ पे एक जेनरी क्रिएट करता हूँ और इस पे मटेरियल डालता हूँ इस टाइप का। ये पिक किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, ये लिया और ये मटेरियल डालता हूँ इसमें, और इस मटेरियल को कर देता हूँ हल्का सा डार्क ताकि वो थोड़ा सा अलग टोन में दिखे। अब चलते हैं और अब करते हैं। हाँ, ये हो गया फिनिश। अब इसको निकालते हैं ऐसे। ये आपकी रिफ्लेक्शंस भी सही है। सबसे पहले चलते हैं एक्सपोजर पे, हल्का एक्सपोजर बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा सा रोशनी यहाँ पे बढ़ी। इसको करने के बाद फिर चलते हैं हम यहाँ पे वाइट बैलेंस पे, थोड़ा टेम्परेचर को देखते हैं कि ओ ये वाला बढ़िया लग रहा है, थोड़ा मैंने कूल की तरफ कर दिया। फिर लाइट मिक्स में जाओ, जो मेरी सनलाइट थी वो ऐसी पड़ रही है, सनलाइट को आप थोड़ी रोशनी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और थोड़ा सा और वार्म की तरफ जा सकते हो सनलाइट को, ताकि वो थोड़ा मिक्सचर नजर आए। उसके बाद ये अंदर की रेक्टेंगल लाइट है, ज्यादा लग रही है थोड़ा कम कर सकते हो ताकि ग्लास का इफेक्ट ज्यादा है। ये इमिसिव लाइट है, इसको थोड़ा वार्म करना है तो आप वार्म कर सकते हो कि हल्का सा आपका ये वार्म इम्पैक्ट आ जाए। उसके बाद डोम लाइट का इम्पैक्ट है, उसकी इंटेंसिटी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद इन लाइटों का इफेक्ट है, इनको आप और थोड़ा वार्म करना चाहते हो तो वार्म साइड पे या कूल साइड पे लेके जा सकते हो, और इसका भी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब इस तरीके का आपका ओवरऑल इम्पैक्ट है। उसके बाद इसको सेव करो, डाउनलोड्स वगैरह में जाके पीएनजी या जेपीजी में R2 के नाम से मान लो सेव किया, और उसके बाद चलो फिर एआई के अंदर। अब थोड़ा सा एआई की प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। चैट जीपीटी पे जाओ, हमने पहले भी डाला होगा, पता नहीं कहाँ पे होगा अभी, और आप इसको इमेज ऐड करो। चलो इसी से पूछ लेते हैं, गिव मी ए प्रॉम्प्ट टू एनहेंस दिस रेंडर। चल देखते हैं वो क्या प्रॉम्प्ट देता है। लो जिसने प्रॉम्प्ट ही दे दिया, देखते हैं वो प्रॉम्प्ट कितना काम आता है।
इसी से पूछ लिया मैंने, इसी पे इमेज डाल दी, नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी हो गया। और ओके, ये एंड में ऐड करना है। चलो एक और चैट जीपीटी खोलते हैं, प्लस इमेज, ये इमेज लिया, इसको पेस्ट कर दिया, और लास्ट में ये वाला भी, ऐड दिस इन द एंड, कॉपी, और एंड में मान लो मैंने ये पेस्ट कर दिया। चलो देखिए क्या करता है अभी। अगर इसने ये काम किया और आपको मतलब का रेंडर निकला, फिर तो बढ़िया है ना इसी से प्रॉम्प्ट पूछना।